मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2016 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज का मनन के लिए एक और बार हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 10 पद 24। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। कल के मनन में प्रेम और भले कामों में एक दूसरे को उस्काने की अनिवार्यता पर हम मनन किए थे। निम्न विषय के सैद्धांतिक पहलू को समझाने से अधिक मैं उसके प्रायोगिक लागूकरण को दो लोगों के उदाहरण से आपको समझाने की कोशिश कल की थी। कई भाई बहन मुझे कल ये मैसेज भेजे थे कि दोनों दृष्टांत उन्हें काफी प्रभावित किया है। उनमें से एक दो मैसेज में ये लिखा था कि एक प्रभु के दास की सेवा निम्न भाई और उस बुजुर्ग आंटी के द्वारा जो की गई है उसे सुनकर वे लोग अधिक प्रभावित हुए हैं। उस पर मैं एक दो बात जोड़ कर कहना चाहता हूं। यद्यपि मेरे द्वारा कहे गए दो उदाहरण को एक प्रभु के दास के लिए की गई सेवा के रूप में समझा जाना गलत तो नहीं है, पर कल के हमारा मनन में मैं उस परिप्रेक्ष्य में उन दृष्टांतों को नहीं कहा था। मैंने उन दृष्टांतों को हर एक मसीही विश्वासी को एक दूसरे के साथ निर्वाह करने का एक दायित्व के रूप में समझाया था। अर्थात अवसर मिलने पर एक प्रभु के सेवक होकर मुझे भी दूसरे मसीह भाई बहनों के साथ वही जिम्मेदारी का निर्वाह करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि प्रेम और भले कामों में उस्काने की जिम्मेदारी केवल साधारण विश्वासियों की है और प्रभु की सेवा करने वालों की नहीं है। जैसे कि मैंने कल कहा था, मसीह का प्रेम अपने जीवन के द्वारा प्रदर्शित करना और उसे प्रदर्शित करने के द्वारा दूसरों को भी, अर्थात दूसरे मसीह विश्वासियों को भी परमेश्वर का प्रेम दूसरों के साथ दिखाने के लिए उन्हें उस्काना हम मसीही होने की पहचान है। संसार के विभिन्न धर्मों में धर्म गुरुओं की सेवा करनी ईश्वर की आशीष पाने का एक माध्यम के रूप में समझे जाते हैं। कहीं ना कहीं इस प्रकार की मानसिकता मसीही सेवकों में और वैसे ही मसीह विश्वासियों में भी आजकल काफी देखने को मिलती है। आपको ये अवश्य मालूम होना चाहिए कि मसीहत में एक दूसरे की सेवा करने के पीछे हमारी मानसिकता ये नहीं होनी चाहिए जैसे संसार के तथाकथित धर्मों में जो रीति रिवाज है। यदि प्रतिफल की इच्छा से हम किसी से प्रेम करता हो या किसी की सेवा करता हो तो हम भक्त नहीं है, केवल स्वार्थी है। भक्त वही है जो गुरु से अपने प्रेम और भक्ति के कारण गुरु के जीवन का अनुकरण करना चाहता है। प्रतिफल की इच्छा यदि कोई करते हुए प्रेम दिखाता हो या सेवा करता हो तो वो व्यक्ति स्वार्थी और लोभी है। फसह पर्व मनाने के लिए किराए पर लिया गया मकान में प्रभु अपने प्रेरितों के संग जब बैठे थे, उन्होंने शिष्यों के पांव धोए, जबकि यहूदियों की रीति के अनुसार पांव धोने का काम घर के गुलाम को करना चाहिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने एक गुलाम की तरह अपने शिष्यों के पांव पानी से धोकर उसे कपड़े से पोंछा। प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों के पांव धोने के पीछे वो उनसे क्या लाभ की इच्छा कर रहा था। आप अवश्य जानते हैं ऐसे करने के पीछे प्रभु को कोई लाभ की इच्छा नहीं थी, बल्कि वो अपने शिष्यों के सामने एक नमूना दिखा रहा था। यूहन्ना 13:15। यीशु मसीह क्या नमूना दिखा रहा था, क्या दृष्टांत दिखा रहा था? ईश्वरीय प्रेम जो मनुष्य रूप में प्रदर्शित किया गया, उसी दृष्टांत प्रभु उनके सामने दिखा रहा था। प्रभु यीशु मसीह शिष्यों को यही नमूना दिखा रहा था कि जैसे प्रभु ने परमेश्वर का प्रेम को उनके सामने उनके पांव धोकर दिखाया, वो भी उन शिष्य भी वैसे ही एक दूसरे के साथ दिखाए। उन्हें कभी भी एक दूसरे की सेवा करने में हिचकिचाहट ना हो। अवश्य याद रखे प्यारो,
आज एक दूसरे के साथ परमेश्वर के प्रेम को हम जब दिखाते हैं और एक दूसरे की भलाई करते हैं तो हम वास्तव में प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रदर्शित किया गया ईश्वरीय प्रेम को ही एक दूसरे के साथ दिखा रहे हैं, अर्थात हम प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण अपने जीवन में कर रहे हैं। परमेश्वर हमसे उम्मीद करने वाली बात भी यही है। यूएई में मिले हुए एक और व्यक्ति की याद मुझे आ रही है। निम्न अंकल वहां की एक बहुत बड़ी कलीसिया के लगभग 500 सदस्यों से अधिक की एक कलीसिया के प्राचीनों में से एक था। जब मैं यूएई पहुंचा तब मैं लगभग 38 या 39 वर्ष के थे। ये अंकल उस समय 59 या 60 वर्ष का था। उनकी इच्छा थी कि मैं उनके घर में भी कुछ दिन रहूं। एक दिन शाम की सभा के बाद निम्न अंकल अपनी कार लेकर मुझे घर ले जाने के लिए आए और वह कलीसिया भवन से मेरा सूटकेस उठाकर चलने लगा। मैंने उनसे कहा, अंकल मेरा सूटकेस मैं ही उठाऊंगा। उन्होंने प्रेम से जिद करने लगा, नहीं आप प्रभु का दास है, मैं आपका पेटी उठाऊंगा। मैंने कहा, अंकल बात सही है कि मैं प्रभु की सेवा करता हूं, लेकिन यदि आप सूटकेस मुझे पकड़ने नहीं देंगे तो मैं एक कदम भी अपने जगह से आगे नहीं बढ़ूंगा, क्योंकि मैं ये उचित नहीं समझता हूं कि मुझसे उम्र से इतना बड़ा एक व्यक्ति मेरा सूटकेस उठा के चले। मेरे प्यारो, मैं ये बहुत ही सरल और छोटा सा दृष्टांत इसलिए आपसे कह रहा था कि मसीही पहचान यह है कि जैसे वो अंकल यीशु मसीह का प्रेम से प्रभावित होकर उम्र में लगभग 20 वर्ष से छोटा मेरा सूटकेस उठाकर चलना पसंद किया, वैसे ही ये मेरा भी दायित्व है कि मसीही प्रेम से प्रभावित होकर उनका उम्र का मैं सम्मान करूं। ये कार्य हम प्रतिफल की प्रतीक्षा से बढ़कर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव को अपने जीवन में उतारने की मानसिकता से करना चाहिए, तभी हम एक परिपक्व मसीही बन जाते हैं। परमेश्वर हम अपना नम्रता या प्रेम को दिखाने से बढ़कर ये चाहते हैं कि यीशु मसीह का प्रेम और नम्रता अपने जीवन में हम उतारे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन।